हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक। वैसे मैं कल आने वाला था, बट आई थिंक यार आज की स्ट्रीम भी कर लेनी चाहिए। ठीक है। अभी मैं किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था, तो इसलिए जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो आते ही स्ट्रीम का मुझे लगा कि यार नहीं हो पाएगी, इसलिए शायद कल की शेड्यूल हो गई होगी। बट वी आर हियर अगेन। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? यो, वेलकम वेलकम। परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट को गिरते हुए, और अब उठ गई है वो बहुत टाइम से, फिर से गिरने लग गई है। ठीक है, वेलकम। बाकी आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन मीटअप के बारे में। उसके बाद मैं आपको एमएमसी और बेसिक टू एडवांस इन दोनों के ऊपर थोड़ा-सा नया कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कुछ न्यू अनाउंसमेंट है। ओमेगा क्लब को लेके भी कुछ अनाउंसमेंट है और पेड लाइव स्ट्रीम्स को लेके भी है। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आज मैं उन सबको क्लियर करूँगा, और क्या चीज़ें बंद होने वाली हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ कि लाइव स्ट्रीम कब बंद होने वाली हैं, वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। सो देयर इज़ अ इम्पोर्टेंट डे आज आप लोगों के लिए है, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं हम लोग। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वैसे इसका एनालिसिस ऑलरेडी आज प्राइवेट स्ट्रीम पे हो गया है, ठीक है? करीब आफ्टरनून में हो गया था, बट हम दोबारा करेंगे यहाँ पर। चलिए, पहले हम इथेरियम पे चलते हैं, उसका ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। 445 445 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या रहा इसके अंदर? अच्छा खासा बंद हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वैसे आज डे 1 किस-किस का है भाई? ये बताइए मुझे।
आज डे 1 किस-किस का है? देखो अब मैं जो इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना गाइस। अगर आपने समझ लिया तभी आपको आगे पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा-सा सिमिलर स्ट्रक्चर समझाऊँगा। ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। यू कैन ईज़िली सी। ठीक है। सेम ये पैटर्न आपका यहाँ पर भी बना हुआ है। यू कैन ईज़िली सी। ठीक है। और सेम ऐसा ही कुछ दिखने वाला पैटर्न जनरली यहाँ पर भी बनने की कोशिश कर रहा है अगर आप देखोगे ना, थोड़ा-थोड़ा अपने आप को यहाँ मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है बट अभी ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है ना? ये मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन है बाकी सबसे अगर आप देखोगे, ठीक है? ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर था मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा कन्फ्यूज़िंग सा स्ट्रक्चर बनाया है और ये अपने लो को ब्रेक करा है जनरली आप देखो उसके बाद ये कोई रीटेस्टिंग नहीं आई है। डायरेक्ट यहाँ पर कोई एफएमएफआर नहीं हुआ, डायरेक्ट रिवर्सल है क्योंकि कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें देखोगे तो ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो हम इस वाले सीसीपी को ऐसे नहीं समझ सकते। ठीक है? हम इस वाले सीसीपी को ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ सकते, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लो ब्रेक हुआ ना उसके बाद मार्केट तो रिवर्स हुई नहीं, तो इसका मतलब है कि एफएमएफआर नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा हमें सीसीपी एक समझना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको एक नॉर्मल कर्व में यानी कि ब्लैक माइंड तो नहीं है, नॉर्मल कर्व के ज़रिए आप इसको ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है? ये हमारा नॉर्मल कर्व ब्रेकडाउन है। ठीक है? यहाँ से ब्रेकडाउन में देखो अर्ली ब्रेकडाउन आता है हमेशा कर्व में आपको पता है। ये नॉर्मल ब्रेकडाउन है, ये कर्व ब्रेकडाउन है। हमेशा कर्व ब्रेकडाउन हमेशा मार्केट में पहले आ जाता है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए एक आर्क की तरह डिफाइन हुआ है। ठीक है? एक आर्क की तरह हमारा स्ट्रक्चर ये डिफाइन हुआ है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें आर्क जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से खत्म हो जाती है, तो हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बॉटम से ऊपर तक की जो डिमांड है उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं सप्लाई में। ठीक है? यू कैन सी इसे बस मुझे फ्लिप करना है एंड ये करीब-करीब आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ निकल के आ गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये निकल के आया है अब अगर आप देखोगे तो कुछ अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगा ना, आपको सेम वैसा ही दिखेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ तक आया है इसका मतलब यहाँ तक मार्केट में अपनी सप्लाई आई है। ठीक है? तो कुछ नहीं करना हमें अपनी बॉटम से टॉप तक की डिमांड को इंटरचेंज कर देना दिस इज़ इंटरचेंज क्यूएफएल आफ्टर द ब्रेकडाउन यहाँ से मैं इसको लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये चेंज हुआ है। वी कैन सी इज़िली इस जगह से, ठीक है? और ये इसको ही मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है? ये बस आपको समझाने के लिए था कि कैसे सीसीपीज़ बने हुए। अब मैंने इसको एक्सटेंड कर देना है, ये मैंने कर दिया, ये मेरे सामने आ गया एक रिवर्सल एरिया। अब आप देखोगे मार्केट ने यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिया। ठीक है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं दिया, फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ पर दिया लेकिन ये ज़ोन पे नहीं है, दिस इज़ अ बुलिश एंगल्फिंग, इनसाइडर बुलिश एंगल्फिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है बुलिश एंगल्फिंग ही। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे यू विल सी ए पॉजिटिव एंगल्फिंग लेकिन इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मार्केट में ऊपर से ये कंडेंस है, देखो वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विक्स से बड़ी बॉडी ही है, बट मैं इसको फिर भी कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। आप देखो ना यार साइज़ कितना बड़ा है। 200 पॉइंट का साइज़ है, तो इतना बड़ा साइज़ इथेरियम में नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है? इसको फिलहाल के लिए करते हैं इग्नोर। अब मार्केट फिर से यहाँ आई, अब यहाँ पर हमें फिर से कोई पॉज़िटिव पैटर्न देखना है। अब यहाँ हमें दिखता है गाइस देखो पॉज़िटिव पैटर्न कौन-सा? ये देखो, दिस इज़ अ बुलिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न। हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट की तरह हैमर आफ्टर इफेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है? उसके बाद एक और पैटर्न आया और ये कन्फर्म कर देता है इस चीज़ को, ठीक है? ये पॉज़िटिव एंगल्फिंग एंड देन मार्केट इज़ मूविंग। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हम लोग इससे नीचे जो ये एरिया है, क्या अपनी सप्लाई को डबल करेंगे? ये तो हमें देखो हमारा वॉल्यूम बर्स्ट बताएगा। अब यहाँ वॉल्यूम बर्स्ट तो है नहीं जनरली, ये यहाँ पर है, ये रहा। ये आपको दिख रहा है? ये हैमर इज़ जस्ट अ वॉल्यूम बर्स्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये है, नहीं तो ये भी आप कह सकते हो, ये भी एक वॉल्यूम बर्स्ट ही है, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन क्रिएट करा है, अगर बॉडी क्लोज़ हो जाती है नीचे जैसे रिजेक्शन मैंने कंडीशन आपको समझाई हुई है, अगर आपको पता होगा कि अगर ऐसे इस तरीके से क्लोज़ हो जाए तो हमेशा हम लोएस्ट कैंडल का ही रिस्पेक्ट करते हैं
कि अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज हो जाती देन दिस विल बी ए रियल ब्रेकआउट, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं यहाँ पर, ये इनसाइड बन के रह गई। तो ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर ही रिवर्स करके फिर दोबारा यहाँ पहुंच गई। तो कई सारे मौके यहाँ मिले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, देखो मैंने इसको भी बुलिश एनगल्फिंग कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये कंडेंस्ड है, ऊपर से प्रेशर था, नीचे से भी था। देन वी कैन सी। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर समझ में आया? यहां से मार्केट ऐसे ऊपर उठ के चली गई, परफेक्ट। या या गाइस, जस्ट 1 मिनट। इसमें ऑलरेडी मैंने इथेरियम में भी देखो एक एनालिसिस किया था जो 1 डे के टाइम फ्रेम पर था। अगर आप देखोगे तो इट्स जोन 1 डे टाइम फ्रेम, मार्केट ने अपने जोन से पहले ही रिवर्स कर दिया था। ठीक है, इसमें मार्केट वहां तक नहीं पहुंची थी जहां तक मैंने इसमें लगाया हुआ था एरिया, 50% से ही रिवर्स कर गई। तो इट्स जस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा। अभी ये कौन मैसेज कर रहा है? ओके, परफेक्ट गाइस। तो इसके अंदर जो मैंने पहले 12 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस बताया था, ये आपको पता होगा, 12 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक एनालिसिस था जो जनरली मार्केट में हुआ था। तो वहां से भी मार्केट ग्रो करके निकली थी, ये सेम वही है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इसको छोड़ते हैं हम लोग, वापस अपने उस पर आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर चली गई। अब बात ये आती है कि अब हम ऊपर जैसे जा रही है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो डिमांड जो लगेगी ना हमारी, यहाँ से लगेगी इस बार। ठीक है, डिमांड जो लगेगी गाइस हमारी वो यहाँ से लगेगी, और ये आपका यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से हमारा हाई ब्रेक हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। यहाँ से ये जो डिमांड है, अब ये डिमांड आपको समझ में आ गई होगी कहाँ से लेनी है। देखो दो तरीके हैं, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि हम यहाँ से डिमांड लें। ठीक है, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इंटरचेंज कर चुके हैं। तो एक बार अगर डिमांड इंटरचेंज होगी तो इंटरचेंज वाले डिमांड मत यूज करो ज्यादा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचती है, अगर हमने ये डिमांड सप्लाई में इंटरचेंज कर दी तो फिर ये सप्लाई बचती है, और सप्लाई ये कंसोलिडेटेड है, मैच नहीं करती। अब हम यूज करेंगे ये वाली डिमांड। वाई? क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग पैटर्न इसी के जैसा बना हुआ है। दिस इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, आप देख सकते हो ये कैसा बना हुआ है। गई है मार्केट यहाँ तक ही? यस और नो बताओ मुझे पहले, ऐसा ही बना हुआ है नहीं बना हुआ? इसका मतलब अगस्त का पैटर्न अक्टूबर में सितंबर के एंड में रिपीट कर रहा है ना? ऐसा ही है गाइस, अगस्त का पैटर्न अभी रिपीट कर रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस थोड़े से चेंजेस यहाँ है क्योंकि पहले मार्केट में एकदम से बूस्ट था। सो दिस इज जस्ट ए फेक रिजेक्शन पल्स, एक तरह से पल्स है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये पल्स नहीं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल रेदर देन, इससे ज्यादा पावरफुल ये ट्रेंड है जो बना हुआ है। ठीक है, वी कैन सी इजीली। अरे यार ये, एक मिनट रुको गाइस, जस्ट 1 मिनट।
Yeah, I'm back. चलिए, ठीक है, तो ये इसके साथ रिपीट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली एक चीज़ करेंगे कि ये जो रिपिटेशन है, वी नीड जस्ट हमें इसको यहाँ से मेज़र करना है यहाँ तक। दिस इज़ अवर क्यूएफएल फॉर द नेक्स्ट मूव। हम इसको यहाँ से मेज़र कर देंगे यहाँ तक, ठीक है? मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बॉटम से लिया है ना, चलो मैं बॉटम से लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लगाता इस जगह से, तो फिर बाद में उतना ही आता, तो मैं बॉटम से लगा रहा हूँ इस जगह से, एंड देन वी हैव दिस। सो ये हमारे सामने एक मिनी रिवर्सल एरिया आना चाहिए। देखो, पहले जो सप्लाई आई हुई है, ये वाली जो सप्लाई है, वी जस्ट ऑफर की ये वाली सप्लाई आए, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई थी। अब हमें चाहिए उल्टा। अगर हमें यहाँ पर ये रिवर्सल मिला हुआ है, ठीक है, छोटा-सा, तो वी नीड ए डिमांड एज़ ए रीटेस्टिंग। हमें यहाँ से चाहिए रीटेस्टिंग, ठीक है? ये हमारा एक छोटा-सा मिनी रिवर्सल एरिया लेके चलो, ठीक है? ये एक मिनी रिवर्सल एरिया, इसको हटा देता हूँ मैं, ब्लू रे जैसा बना हुआ है। अब ब्लू रे तो आप समझ ही सकते हो ब्लू रे क्या होती है। ये हमारे सामने रीटेस्टिंग है, वॉल्यूम बर्स्ट हमारा यहाँ तक बना हुआ है, वी कैन ऑल्सो सी दिस, ठीक है? तो मैं वॉल्यूम बर्स्ट भी लगा देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। यू कैन ईज़िली, ये वाली कैंडल पे लगाना, इस पे मत लगाना, हैमर पे। ये वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है, तो जस्ट एक फॉलोइंग कैंडल है, ठीक है? ये एरिया एक्स्ट्रा विक्स के लिए रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा विक्स है हमारे पास, उसके लिए रहेगा, ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मार्केट में इस तरीके से ये नीचे चली गई थी, तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं मार्केट ऐसे ऊपर चली जाए, ठीक है? तो इसका रिपिटेशन यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल के लिए इतना ले रहा हूँ, एंड देन ये फिर यहाँ से कंटिन्यू करे। वी हैव टू जस्ट फ्लिप इट, वी कैन सी इट, ठीक है? यहाँ पर ऐसे चाहिए जिसमें एरिया लगता है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर सकती है। इट कैन ब्रेक द हाई, ओके? समझ आया? ये तभी पॉसिबल है इफ वी फाइंड एनी पॉजिटिव पैटर्न और रीटेस्टिंग और वॉल्यूम बर्स्ट। एक अच्छा खासा पॉजिटिव पैटर्न मिले और यहाँ से फिर मार्केट अच्छा खासा मूव देने की कोशिश करे। ये मेरी बहुत बढ़िया एनालिसिस हो सकती है, इफ इट, अगर ये वर्क करती है तो बहुत बढ़िया एनालिसिस हो सकती है, ठीक है? समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बहुत लोग न्यू हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये मैंने कर दिया। मज़ा आया? तो जितने भी न्यू लोग हैं, मैं उन सबको पहले एमएमसी बेसिक टू एडवांस और लाइव स्ट्रीम के बारे में बताना चाहूँगा। क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे पास। देखो, वी हैव थिंग्स फॉर बिगिनर। यार स्पेलिंग भूल गया मैं तो बिगिनर की, ठीक है? देख लेना एक बार। तो सबसे पहले आपके पास आती है, मैं उसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है? इसमें ना थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा। यू विल सी इन इट। सभी को नज़र आ रही है स्क्रीन? ओके। देखो, मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे पास में, और फिर जो बिगिनर हैं, एडवांस, उन सभी को अब क्लियर करूँगा, ठीक है? अब से मैं कुछ नया इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें किसी भी तरीके से आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी।
ठीक है? मैं चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल वाली चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बिगिनर के लिए रिकमेंडेशन करूँगा, क्या-क्या वो कर सकते हैं, ठीक है? बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, मैं इसमें टाइम फ्रेम भी लिखूँगा कि किस टाइम फ्रेम से मतलब किस टाइम से आप कर रहे हो, कौन इंटरमीडिएट में आता है, कौन बिगिनर में आता है, आपको भी समझ में नहीं आया ना, बाकी लोगों को पता नहीं है। इंटरमीडिएट एंड जो एडवांस्ड हैं, वो अपने आप को रिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एडवांस्ड एंड यहाँ पर आप सुपर एडवांस अपने आप को कह सकते हो, जैसे जो अलग है। तो ये मैं आपको एनालिस्ट और ट्रेडिंग दोनों के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करूँगा। देखो आज जिसने स्ट्रीम छोड़ दी ना, अब वो बहुत पछताएगा। आज आपका पार्ट 2 है 5 ईयर रोड मैप का, जो मैंने पिछले साल समझाया था ना, उसका आज पार्ट 2 समझ लो आप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और स्क्रीन रिकॉर्ड कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिगिनर को लेने लेने जाऊँगा। देखो, सारी चीज़ें हैं, आई विल रिकमेंड यू बोथ थिंग्स, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें कैसे-कैसे रिकमेंड करूँगा समझाता हूँ, किस चीज़ को क्या, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा वो फ्री रहेंगी, कोई भी चीज़ पेड नहीं है, पहले तो ये सुन लो, नथिंग इज़ पेड, एवरीथिंग विल बी फ्री। पेड वाली भी मेंशन कर दूँगा, वो टाइम है, फ्री का मतलब आपको टाइम कंज्यूम है, पेड वाली मतलब टाइम बचाएगी, तो लेकिन मैं फ्री के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो बिगिनर में जनरली जो भी नया है, उसको यहाँ पर हम लोग गाइज़ यूज़ करते हैं एमएमसी को। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एनालिस्ट के लिए है और ट्रेडिंग के लिए भी है। तो एमएमसी में जो फेज़ 1 है, वो आपके ट्रेडिंग के लिए काफ़ी है। फेज़ 1 इज़ एनफ फॉर ट्रेडिंग, ठीक है? अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग सीखनी है, तो फेज़ 1 काफ़ी है, क्योंकि इसके लिए एनफ छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट काफ़ी है, ठीक है? तो इसे सीखने के लिए कैसे कर सकते हो आप? आपको क्या करना है, नाउ मैं कल अपने चैनल से मेंबर्स ओनली हटाने वाला हूँ। सुन लिया मैं क्या कह रहा हूँ? मेंबर्स ओनली वाला कंटेंट हटाने वाला हूँ। इससे सारी की सारी लाइव स्ट्रीम फ्री हो जाएँगी और आपको वहाँ कुछ भी मंथली पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मेंबर्स ओनली हटने वाला है कल से। तो यहाँ से आपके सामने जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स हैं, जो अगस्त से शुरू होती हैं, पिछले साल अगस्त 2024 से लेके और इस साल के मार्च 2025 तक जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स मैंने लगाई हैं, यहाँ पर आपका बिगिनर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने लाइव स्ट्रीम पे कम से कम जितने भी टॉपिक्स हैं, वो एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक जानने हैं तो आपको यहाँ पर लाइव चैट में एक टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ पर सर्च के ऑप्शन में लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएँ, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एमएमसी के सारे टॉपिक्स मिल जाएँगे कि क्या-क्या आपको कब सीखने को मिलेगा, किस दिन क्या लाइव स्ट्रीम पे है। ठीक है? तो वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। समझ आया? तो ये बिगिनर के लिए है, जहाँ पर आप जनरली एमएमसी पूरी की पूरी सीख सकते हो, बाकी आपके टाइम के ऊपर है कि आप कैसे आप कर सकते हो। ठीक है? समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इंटरमीडिएट बिगिनर मतलब जिसको अभी ट्रेडिंग में आए हुए करीब-करीब 1 से 2 महीने हुए हैं। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, बिगिनर वही कहलाया जाता है जिसको ट्रेडिंग में आए हुए 1-2 महीने हुए हैं, जिन्होंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी हैं या अपने किसी बहुत करीबी से सुना है, किसी दोस्त से सुना है, किसी फ्रेंड से सुना है, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है? उन सब के लिए है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब मैं इंटरमीडिएट की बात करूँगा, ये वो लोग हैं जिनको 2 महीने से और 6 महीने तक हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? वो इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है? तो उन लोगों के लिए कैसे-कैसे चीज़ें हैं, ये जो अगस्त से मार्च तक है, ये गाइस आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, आपको भी ये देखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें आपको देखना कम, करना ज़्यादा हो।
आप एमएमसी के सारे फेजेस पढ़ सकते हैं, इससे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी एमएमसी के फेज़ 1 से और 22 तक आप इज़िली पढ़ सकते हैं, सब अवेलेबल है लाइव में, सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसमें आप एनालिसिस और ट्रेडिंग दोनों पे फ़ोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो क्योंकि एनालिसिस के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, जैसे डीएनए हैं और आपके फेक आउट थ्योरीज़ हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपको मार्केट के कुछ डीप इनसाइट के बारे में पता लगता है। इससे आपके ट्रेडिंग प्लस एनालिसिस के बारे में थोड़ी-सी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना काम डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं एनालिस्ट बन सकता हूँ, ठीक है? या मैं एनालिस्ट के साथ या फिर ट्रेडर बन सकता हूँ। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ोगे ना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम आपके लिए यही रहेगा अगस्त से मार्च तक और इसके अंदर आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इसको, बट ये सबसे बेस्ट रहेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस पीरियड में मैंने बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं जो शायद कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी तो उन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना। किसी भी स्ट्रीम में कहीं भी अगर मैंने कुछ नेगेटिव बातें की हैं, किसी भी किसी के लिए भी या फिर कुछ भी, उन सब चीज़ों को छोड़ देना, वो मत देखना कभी भी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग नेगेटिव हो जाओ, ठीक है? तो जब भी कहीं पर भी ब्रेक लाइव स्ट्रीम पे आ गया, उसको इग्नोर कर देना, कोई अगर स्टोरी वगैरह है तो देख सकते हो, वरना कुछ भी ऐसा मत देख। इससे आपके माइंड में चीज़ें पॉज़िटिव ही रहेंगी, हमेशा आप गोल पे अपने आप को एक्सटेंड रखोगे, किसी तीसरे बंदे के बारे में मत सोचो और एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया कि मुझे यही सीखना है, तो रास्ते से मत हटना, सीधे उसी रास्ते पे चलते रहना। उसके बाद आता है आपके सामने यहाँ पर एडवांस यानी कि वो लोग जिनको 2 साल से 4 साल करीब हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है मतलब आप ये समझ सकते हो कि 2 साल से ज़्यादा हो गया है। ये एडवांस लोग हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं बट ब्रेक इवन या प्रॉफ़िट थोड़ा बहुत ऐसा चलता है, ठीक है? तो यहाँ मैं ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा, देखो इन दोनों लोगों के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं है, याद करना, इनको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, नथिंग। नो ट्रेडिंग अंटिल दे बिकम 2 ईयर मोर 1 साल तक ये मान के चलो कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। जब तक 1 साल तक पूरे आप तैयार नहीं हो जाते, रियल ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, तब तक कैपिटल देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव स्ट्रीम से मिल जाएगी, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता दोबारा, ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है? ओके? एडवांस वालों के लिए रिफाइनिंग रहेगा, गाइज़ आप लोग रिफाइन करते रहो, एडवांस वालों के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप लाइव स्ट्रीम देखो डेली, ठीक है? डेली लाइव स्ट्रीम देखो और जैसे मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, उन 30 मिनट्स के एनालिसिस को आप बाद में करो। जैसे आपने देख लिया पहले मत करो, अगर आप पहले कर लोगे तो फिर हर बार ये कहोगे मैं सही था, मैं सही था, मैं गलत था, मैं सही था, ऐसे ऑप्शन क्रिएट करने लग जाओगे कि आज मैं देखता हूँ मैं क्या हूँ, ऐसे नहीं करना। पहले आप लाइव स्ट्रीम देखो, उसके बाद फिर एनालिसिस करो। जैसे मैं जिस टाइम पे कर रहा हूँ वो एक अलग टाइम है, आप शायद मॉर्निंग में करते होंगे वो एक अलग टाइम है, तो दोनों को मैच मत करो। ठीक है, आप ऑलरेडी एडवांस हो तो आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं मेरे एनालिसिस के साथ, आप अपने अलग कर सकते हो, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ तो आप उसको पहले देखो, हो सकता है कुछ नई चीज़ हो जो मैं बता सकता हूँ या फिर कुछ आपके लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है? तो आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के एनालिसिस देखो डेली, उसमें देख सकते हो मैं कितना आपको बताता हूँ, जिसमें हम लोग बिटकॉइन सबसे ज़्यादा करते हैं और गोल्ड का करते हैं, ठीक है? तो इनके एनालिसिस आप देखो, ये ट्रेड वगैरह के लिए नहीं होते। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे एमएमसी के हर एक टूल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड द रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है हमारे सामने, ठीक है? तो ये चीज़ रहेगी, लाइव स्ट्रीम ही आपकी इकलौती चीज़ है, बाकी यहाँ पर ये रियल ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, ट्रेडिंग तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, एडवांस वाले ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट विद ए कंट्रोल्ड कैपिटल ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है? लाइव स्ट्रीम में आपको सबको पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है? लाइव स्ट्रीम में आप सोचोगे ये किस लाइव स्ट्रीम में होगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बट देखो गाइज़ अगर आप क्विक रिच स्कीम के पीछे जाओगे तो यू विल फाइंड ओनली वन थिंग धोखा और मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ किसी के साथ भी धोखा हो, ठीक है? तो जब आप एडवांस हो 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, यू हैव ए सेटअप, सिंगल एक सेटअप पे काम करो, बार-बार मत बदलो, किसी नए को देख के
ऐसा होता है ना कि जैसे मान के चलो आप किसी की वीडियो देख रहे हो जो अच्छी खासी आपको चीज़ें दिखा रहा है, तो रियलिटी ये है कि हो सकता है उसका जो सेटअप है वो अलग हो या फिर कुछ और ही चीज़ हो। तो अपने पे भरोसा रखो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक बहुत बड़ी मान लो कोई गाड़ी है वो नहीं है। कोई भी गाड़ी है मेरे पास जो बहुत बड़ी है वो नहीं है, लेकिन वो सामने वाले के पास है। तो क्या मैं उसके सेटअप को, उसके ट्रेडिंग स्टाइल को, उसके एनालिसिस स्टाइल को अपने से बेहतर मानूँ? नहीं ना, दैट्स इट। मुझे पता है मैं मेरा सेटअप, मेरी चीज़ें, मेरे कॉन्सेप्ट मेरे लिए सबसे बेस्ट है। चाहे मुझे 2 या 3 स्टॉप लॉस मिलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ आई ट्रस्ट ऑन माय सेटअप। जब तक हम लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, या तो सेटअप पे या फिर ये किसी चीज़ पे, तब तक वो हमें रिज़ल्ट नहीं देगी, हम भटकते रहेंगे इधर से। जहाँ पर ज़्यादा चमकदार वाली चीज़ें मिली, वहाँ उसका सेटअप देख लिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे आप बस आपको उम्मीद लगे कि एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मिल जाएगा, हो जाएगा, कर लिया जाएगा, बाद में कर लेंगे, ये सारी चीज़ें इग्नोर करो। जो भी चीज़ें आज करो, जैसे मैं लाइव स्ट्रीम पे आ गया ना अभी 10 बजे, साढ़े 10 बजे, मुझे पता मुझे करनी है ना लाइव, तो मुझे करनी है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, कोई है या नहीं है। मुझे पता मैं आऊँगा तो आप लोग आ ही जाओगे, ठीक है? सो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गाइज़? आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल कैसे आप कंट्रोल करोगे। तो कैपिटल कैसे आप कंट्रोल करो, कैपिटल कंट्रोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जिसके लिए आपको अपने, क्योंकि सेटअप तो आपको ऑलरेडी आता है ना, 2 साल हो गए आपको, लाइव स्ट्रीम भी देख रहे हो, रिफाइंड भी हो, तो ऑलरेडी आपको आता है। अब इसमें आपको ना एक अपने एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलवेज़ यू नीड ए अ, मतलब एक हेल्प करने वाली या फिर एक एक्स्ट्रा बंदा जो थोड़ा बहुत आप जिसको आप समझा सको और समझाते-समझाते वो आपके साथ भी आपकी हेल्प कर सके। व्हाइल एग्ज़ीक्यूटिंग ट्रेड, ड्राइवर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव में मिल जाएगी। ठीक है? उसके बाद सुपर एडवांस की अगर मैं बात करूँ, ये वो लोग हैं जिनको 4 साल से ज़्यादा हो गया है, 4 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है? उन लोगों के लिए भी गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है आप लाइव स्ट्रीम जॉइन करिए। लाइव स्ट्रीम कोई भी नहीं छोड़ेगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टीआरपी बढ़ेगी या मुझे कोई बहुत बड़ा अमाउंट यूट्यूब से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोनेटाइज़ेशन ऑफ ही रखता हूँ, आप लोगों को पता है, ताकि आपको ऐड ना आए। मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो मेरे समझाने के बीच में कोई साबुन, शैम्पू का ऐड नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम में ये बंद करता हूँ, ठीक है? अब ये लाइव स्ट्रीम आप करोगे सेम चीज़ है, आप इसमें 30 मिनट्स और लार्जर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को, जैसे कि बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो में करता हूँ, वो आप देखो और उसके बाद खुद एनालिसिस अपने कर सकते हो। मतलब एक चीज़ होती है कि मुझे बस देखना है, बट मुझे देखना है बैठ के यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट्स इट। ये चीज़ आप कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। बट यू नीड टू बी, जैसे होता है ना कि मैं अगर मान लीजिए मुझे अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, आपने मान लीजिए एमएमसी सीखा है, रिवर्सल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आप क्या करोगे? आप आके लाइव पे बैठ जाओगे या पुरानी लाइव देखने लग जाओगे? सोचो, ये कॉन्सेप्ट एक्सिस्ट नहीं करता यूट्यूब पे, तो मैंने ही सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए बताया, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे क्या करना पड़ता होगा? क्योंकि मैंने तो किसी से सीखा नहीं है। आई डेवलप बाय माय सेल्फ। तो मैं कैसे करता हूँगा, मैं भी अपनी ही स्ट्रीम्स देखता हूँ, कभी-कभी। पुरानी बुक्स अपनी खोल के देखता हूँ, जहाँ मैंने चीज़ों को समझाया है, तो मैं भी उन्हीं सब चीज़ों को खोल के देखता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है एंड देन कंटिन्यू। इसी तरीके से हम लोग लाइफ़ अपनी स्पेंड कर रहे हैं गाइज़, ऐसे ही चलता है। सुपर एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो उसके कंसिस्टेंट करते रहो। कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। कंसिस्टेंसी ही आपको सुपर एडवांस बना के रखेगी, वरना आप एडवांस में हो जाओगे, फिर इंटरमीडिएट बोलोगे, फिर अपने आप को बिगिनर कहने लग जाओगे। ये प्रोसेस पीछे कैसे जाएगा? देखो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एडवाइस दूँगा कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ डिफरेंट कर दी, जैसे मान लीजिए आप लोग रिवर्सल क्यूएफएल क्रिएट कर रहे हो, क्यूएफएल चल रहे हो। अगर आपकी क्यूएफएल बहुत अच्छा चल रहा है ना, आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो। आपने एक रील देखी, आपने कोई शॉर्ट वीडियो देखी जिसके अंदर कोई एसएमसी यूज़ कर रहा है या फिर कोई बहुत बड़े-बड़े रेशियोज़ आपको दिखा रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, आप एकदम से माइंड आपका मैनिपुलेट हो जाएगा। अब आप सोचोगे यार क्यूएफएल में तो मज़ा भी नहीं आ रहा है, एक काम करो तो मैं ओबी यूज़ क्रिएट कर देता हूँ। मैं ना समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, मैं लिक्विडिटी करना यूज़ कर देता हूँ, मैं ये जो है एसएमसी के कॉन्सेप्ट यूज़ करने कर देता हूँ क्योंकि इससे बड़े-बड़े रेशियोज़ आते हैं, इसमें बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही आप यूज़ करोगे ना, आप बिगिनर पे आ जाओगे। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए बिगिनर पे आ जाओगे ना, फिर आपको फिर से 6 महीने वहाँ बिताने पड़ेंगे।
आपका जो एक लेवल है, जैसे मान के चलो ये एक गेम है, आप एक नया स्टोरी मोड शुरू कर रहे हो, यू विल गो अगेन ऑन द बिगिनर साइड। सेम चीज़ अगर एडवांस पे हो, तो आपने अगर ये चीज़ शुरू कर दी ना, आप फिर से इंटरमीडिएट पे आ चुके हो, ऑलरेडी आप जानते हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन आपको उसमें एडवांस होना है। तो आप अपने आप को एक लेवल पीछे कर दोगे, जैसे ही आपने कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू करने की कोशिश करी। तो अपने पे फ़ोकस करो, अच्छा रहेगा। समझ में आया? तो एडवांस वालों सुपर एडवांस वालों के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, और कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम ही सबसे, क्योंकि ये ऑलरेडी मान के चलो पैसा बन रहा है इन लोगों का। तो अब आप लोगों का पैसा बनना है, तो बनते रहना और उसके साथ कंपाउंडिंग करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परमानेंट होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो, पर मंथ एवरेज अगर देखा जाए प्रॉफ़िट और लॉस हर महीने को मिला के 5 से 8% के बीच में रिटर्न आपका निकल गया हर महीने, ठीक है? ये बहुत बड़ा रिटर्न बता रहा हूँ मैं, आसानी से निकलता नहीं है ये भी। मान लो 5 से 8% का आपने प्रॉफ़िट निकाल दिया, तो आपको कंपाउंड मिले। किसी महीने में शायद 1% या 2% का लॉस भी हुआ होगा। किसी महीने में शायद 12% का ही प्रॉफ़िट हो गया होगा, किसी महीने में शायद 3% का ही प्रॉफ़िट होगा, तो एवरेज मिला के 5 से 8% के बीच में मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आपका प्रॉफ़िट आ गया। तो ये आपको कंटिन्यू रखना है। दिस कैन बी कंटिन्यू। ये मत सोचो 1 महीने में 20% प्रॉफ़िट हो जाएगा, 50% प्रॉफ़िट हो जाएगा, 1 दिन में 20% प्रॉफ़िट हो जाएगा, 50% प्रॉफ़िट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? आप अगर अपने $50 को $500 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने $5000 को $50,000 में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक अलग चीज़ है। 1000% की रिटर्न 1 साल में निकालना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? रियलिटी में जियो, क्योंकि जैसे कैपिटल बड़ी होती है, हम रिस्क कम कर देते हैं ताकि वो खोए ना। तो दिस इज़ अ 5 टू 8% अगर मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हो रही है, तो यू विल कीप ऑन दिस। थोड़ा-सा भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज करा, तो आप भी एडवांस पे जा सकते हो। आपने और चेंज करा, तो आप भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे इंटरमीडिएट पे जा सकते हो। आपने और दिमाग खराब किया, तो आप फिर से बिगिनर पे आ जाओगे। तो सबके लिए सेम चीज़ है, अपने ही कॉन्सेप्ट पे बने रहो, कंसिस्टेंट रहो, यू विल सी ए प बेस्ट रिज़ल्ट। आप अपने आप को आने वाले 6 महीने में, अगर आप यहाँ देख रहे हो, आने वाले 6 महीने में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिल जाएगी। समझ आया? तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू ऑल। ये सारी चीज़ें फ्री हैं, सारी चीज़ें आपको लाइव पे मिल जाएँगी, आप लाइव स्ट्रीम देखिए। अगस्त से, और ये वाली सिर्फ़ नाइट की स्ट्रीम देखिए। पहले शायद निफ्टी की भी होती थी, इंडियन मार्केट की, उसको इग्नोर कर देना। जो नाइट की बिटकॉइन, क्रिप्टो की स्ट्रीम्स है, सिर्फ़ उन्हीं को देखिएगा। अगस्त से पिछले साल के और मार्च तक, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस ये सोचना कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आ रही है, तो क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है? पेशेंस। आपको ये सोचना है कि मेरे को नहीं समझ में नहीं आया। आप बस पेशेंस करो, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक का सॉल्यूशन एडवांस वर्ज़न में आपको कुछ दिनों बाद स्ट्रीम के अंदर मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बचता। बाकी तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर्स ओनली मैं लाइव स्ट्रीम से हटा दूँगा कल। टीम को बोल दूँगा, वो हटा देंगे। उसके बाद आप फ्रीली बिना किसी सब्सक्रिप्शन के सारी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ईज़िली आप इसे देख सकते हैं। गॉट इट? तो क्या ट्रेडिंग से बिलियनियर नहीं बन सकते? देखो, मैं बिलियनियर तो नहीं बता सकता, मिलियनियर ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि जो मैं बन गया हूँ, मैं वो आपको बता दूँ। मैं बिलियनियर नहीं हूँ तो नहीं बता सकता। जिस दिन बन जाऊँगा, उस दिन बता दूँगा कि हाँ, आप बन सकते हो। वेट करो तब तक का। बट मेरे को कोई ऐसे लालच नहीं है इतना सारा कुछ पैसा बनाने का, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू अब्दुस फॉर सुपर चैट। अब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको लगेगा बहुत टाइम, ये फ्री वालों के लिए है, ईज़िली आप सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? अब आप अगर टाइम बचाओ, जैसे मान लो आपने अगर इतनी लाइव स्ट्रीम देखी है, तो ये करीब आपको 2000 से 4000 घंटे तक का कंटेंट है। 2000 से 4000 घंटे तक की लाइव स्ट्रीम को जोड़ दोगे, तो इतनी वीडियो का टाइम निकल के आ जाता है। अब या तो आप इसे ले लो, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड रहेगा।
ठीक है? अब आपको इसे टाइम को कम करना है तो आप एमएमसी बाय भी कर सकते हो, ये पेड लोगों के लिए है, ठीक है? ये उनके लिए जो जो अपना टाइम 20 घंटे से 40 घंटे तक लेके आना चाहते हैं। देखो इसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए होगी फिर आपको, टाइम तो आपने कम कर लिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, इट इज़ ऑल्सो एमएमसी पेड है, एमएमसी पेड भी है, आप वो भी ले सकते हो। इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये आपको मेरे लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आप ही लीजिए अगर जिसको लेना है, ठीक है? इट्स सॉर्टेड, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? तो दोनों ऑप्शंस हैं, कंटेंट दोनों में सेम ही है, ये मैं कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने भेदभाव करा हुआ है कि पेड में कुछ अलग दिया हुआ है या ऐसा कुछ नहीं। आपको मज़ा लाइव स्ट्रीम पे ही आएगा, क्योंकि वहाँ चीज़ों में एक्सप्लेनेशन अलग डीप लेवल पे है। गॉट इट? अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब आप अपने आप को इन 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, व्हाट यू आर ऑन एंड कैसे आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग हमारी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम के बारे में। देखो, ये तो हो गया एक इम्पोर्टेंट एमएमसी बेसिक टू एडवांस, ये सारी चीज़ों के ऊपर हो गया। बेसिक टू एडवांस भी है इसके अंदर, वो जनरली अगस्त से पहले की जो स्ट्रीम है वो बेसिक लोगों के लिए, बिगिनर लोगों के लिए। वैसे एमएमसी में बिगिनर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो आप बिगिनर भी कर सकते हो, बिगिनर के लिए भी पिछली जो स्ट्रीम्स हैं पिछले साल के अ, अप्रैल से जून से और अगस्त तक की जो स्ट्रीम है, वो सारी बिगिनर स्ट्रीम्स है। तो आप वो भी देख सकते हो, जो बिल्कुल बिगिनर जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है? वो भी आप देख सकते हो। जिनको अभी डे 1 ही हुआ है, जैसे आज डे 1 है किसी का, तो वो उनके लिए रिकमेंडेड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि देखो, मैं कुछ भी चीज़ें लाता हूँ ना, अगर कोई पेड़ है तो वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं है कि मैं उसको खोल दिया, मैं उसी से पैसे कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कुछ हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के सर्विसेज़ की। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने अभी रिसेंट में ओमेगा क्लब शुरू किया था, ठीक है? देखो, ओमेगा क्लब सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.5 मंथ के लिए है। ये परमानेंट नहीं है कि आपको लगे कि यार मैंने खोल दिया, अब तो इसी से अमाउंट बनाऊँगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ जस्ट फॉर 2.5 और ये फ्री है ऑलरेडी, ठीक है? इट्स ऑलरेडी फ्री। 2.5 मंथ जैसे ही हो जाएँगे, ये बंद हो जाएगा अपने आप। ये बस आपको रियलिटी दिखाने के लिए है कि इफ आई एम शोइंग कि मार्केट ऐसे जा रही है, मैंने यहाँ रिवर्सल लगाया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर मैंने यहाँ रिवर्सल लगाया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, फिर मैंने यहाँ रिवर्सल लगाया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर मैंने यहाँ रिवर्सल लगाया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो 100% एक्यूरेसी है, यहाँ से लगाऊँगा, यहाँ 1:10 निकल जाएगा, यहाँ 1:5 निकल जाएगा, ठीक है? 1 मिनट यार, ये क्या हो रहा है? यहाँ 1:5 निकल जाएगा, यहाँ 1:6 निकल जाएगा। ऐसे करते हुए तो हमारा 1:30 प्लस हो जाएगा। इतना सारा रेशियो 100% आएगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता ना, इसमें से कोई एक ही ट्रेड है जो शायद पॉजिटिव है, बाकी सारी लॉस है। ये दिखाने के लिए मैंने ओमेगा क्लब शुरू किया था कि आपको रियलिटी पता चले कि ट्रेडिंग इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम एनालिसिस। समझ आया? तो ये सोच समझ के शुरू किया था मैंने, ठीक है? दिस इज़ फ्री, प्रोवाइडिंग ट्रेड्स दैट एक्जिस्ट। ठीक है? तो अगर कोई जॉइन भी नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ थी जिसमें आपने देखा होगा, ओमेगा प्रीमियम के नाम से था, वो जनरली उसको आप प्रो लाइव कह सकते हो, जिसका मैंने लाइव चेंज किया हुआ है। ये पेड लाइव स्ट्रीम्स हैं, ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, इट्स ऑल्सो 2.5 मंथ के लिए ही हैं ये भी। ये पेड लाइव स्ट्रीम्स थी, मतलब ये उनके लिए था जिन्हें इंस्टेंट अपने कमेंट्स चाहिए होते थे, तो मैं कमेंट्स के बेसिस पे लाइव यहाँ पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं देता। यहाँ उनके कमेंट, जैसे मान लीजिए किसी का टॉपिक है, किसी ने बोला क्यूएफएल सही तरीके से कैसे यूज़ करें, तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ इसी चार्ट पे। ठीक है, आप देखोगे तो इससे पहले मैंने अभी आज के स्ट्रीम पे ये कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने देखो, ये आज के प्राइवेट स्ट्रीम के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, जो लोगों ने किया था कि इग्नोर कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएँ। ये किसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने पूछा था।
ये अलग-अलग लोगों ने सबने पूछा। तो ये कमेंट्स के मैं जनरली रिप्लाई करता हूँ आप प्राइवेट में, क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं इसलिए। ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, जस्ट फॉर फ्यू डेज़ आप कह सकते हैं। ये भी ज़्यादा इनको इग्नोर ही कर दो, ये ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ आया? आई एम नॉट लाइक एवरीवन एल्स, ठीक है? एक बात सोचो यार, जब हमने इतनी सारी चीज़ें बना ली, जब हमारा इन सब चीज़ों से पैसा बन रहा है, तो अलग से ये क्यों झाड़-फूँक करने की ज़रूरत क्या है अलग से, कि चिंदी-चोरी करने की क्या ज़रूरत है? खुद सोचो ना आप, क्या ज़रूरत है? व्हाई आई शुड रन वीआईपी फॉर ए व्हाई आई शुड रन ए सिग्नल सर्विस फॉर ए लाइफ़टाइम? अरे जब जिस चीज़ को सीख रहे हैं उससे बन रहा है, तो एक्सटर्नल ये करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है? अब ये आप सोचोगे कि यार पेड क्यों? पेड इसलिए है ताकि ये टाइम आपका बच जाए, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको लाने की, पहले भी नहीं था ये। ये ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है। कोई कॉलेज में है जिसका पूरा 7-8 घंटे जाते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, तो किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली इतनी लाइव स्ट्रीम देखे, ये उनके लिए है, ठीक है? अब एक कोई न्यू कॉमर है, जो एक नया-नया स्टूडेंट है, कोई है जिसके पास बहुत समय है, वो तो लाइव स्ट्रीम ही देखना चाहिए उसको तो, जिसके पास बहुत समय है। कोई चीज़ बची है जो क्लियर नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग? तो मुझे बताओ। क्लियर हो गई है तो येस बोल सकते हो आप सभी लोग, और लाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आया। यार खुद सोचो, अगर जब मैं ट्रेडिंग आपको या एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं ही इस चीज़ से कुछ नहीं बना रहा, ऊपर से फिर मैं ये उल्टी-सुल्टी चीज़ें परमानेंट चला दूँ, तो फिर बाद में फिर तो डाउट होगा ना कि यार जब ये सब चीज़ें सिखा रहे हो तो इससे क्यों नहीं बना रहे आप पैसा? सोचने वाली बात है ना। मैं दिखाता कुछ नहीं हूँ मैं कितना बना रहा हूँ, बट बनता इतना है कि अच्छे खासे ना छोटे रह जाएँगे। बस यही कहना चाहूँगा मैं। मेरी टी-शर्ट और मेरे पहनावे में मत जाओ। और कुछ लोग जनरली अ, कोर्स सेलर, फ्रॉड और ये सब चीज़ें कहते हैं, तो इग्नोर करो उन सब लोगों को, ठीक है? मैंने आज तक कभी भी कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करी, कोई भी पेड कंटेंट कभी भी डायरेक्टली प्रमोट नहीं करा। इट्स ऑल अंडररेटेड, अंडररेटेड रहा है हमेशा, ठीक है? उन लोगों को लगता है पता नहीं मैं कितना पैसा बना रहा हूँ इन सब चीज़ों से। देखो मैं तो यही कहूँगा, पैसा ट्रेडिंग से ही बनेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। चाहे तुम वीआईपी चला लो, ठीक है? चाहे तुम जो है कितने ही कोर्सेज़ बेच लो। अब कोर्सेज़ बेचोगे तो गंदे-गंदे काम करने पड़ेंगे। किसी की पॉडकास्ट में जाके झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है? कभी कुछ और करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें प्रमोशन करना ज़रूरी है ना। फिर बढ़िया-बढ़िया लाइफ़स्टाइल आपको दिखानी पड़ेगी, गाड़ियों वाली, घड़ियों वाली। खाली हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है? कि घड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं है जो हाथ पे आ जाए। अब मैं अगर यहाँ पर आपको अमेज़न से कोई भी मान लो, किसी से भी मान लो, कहीं से भी 200 या 300 रुपए की घड़ी पहन लूँगा ना, आपको लगेगा जैसे 4-5 करोड़ की घड़ी है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हैंड। घड़ी की वैल्यू नहीं है हमारे हाथ में, इस चीज़ को समझो। समझ आया? तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आप ये चीज़ इन सब ये पता है लोग क्या समझते हैं, मैं बताता हूँ। अभी बहुत सारे आप लोगों में पता है क्या प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें आप करोगे ना, आपके सबके माइंड में ये होगा कि मुझे ना कोई सुपर कार चाहिए, ठीक है? मुझे बढ़िया लग्ज़री वॉचेस चाहिए, ठीक है? मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी है हर हफ़्ते, ठीक है? मुझे जो है लग्ज़री ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ठीक है? मुझे जो है मतलब बहुत ज़्यादा वेल्दी शूज़ पहनने हैं, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? मुझे जो है ये सारी चीज़ें करते हुए
ठीक है? मुझे कार से निकलते हुए, कार से जैसे ही एंट्री कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे रील बनानी है, दिखाना है लोगों को मैंने कितना कर लिया। ये सारी चीज़ें लोग लोग सोचते हैं कि मैं अपने घर के बराबर वाले को, जो मेरे से बहुत ज़्यादा हेट करता है, उसको मैं ये सब चीज़ें दिखाऊँगा। ये यही माइंड में चलता है, नहीं चलता? हाँ या ना कर दो, ठीक है? यही चलता है, नहीं चलता बताओ? कभी आपने मुझे इसमें देखा है? ठीक है। कभी आपने मेरे हाथ में इसको देखा है? कभी मैंने वैसे दिखा दिया तो अलग बात है, वैसे भी इतनी तो नहीं दिखाता हूँ। कभी आपने मुझे यहाँ देखा जाते हुए? कभी आपने मुझे ये देखा है करते पहने हुए? कभी आपने ये देखे हैं? ठीक है। कभी आपने ये देखा है? नहीं देखा ना? हुँ। मेरे लिए ये सब चीज़ें मटेरियलिस्ट है। आप बताओ इसमें से कौन-कौन है जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, सब चीज़ें यही करते हैं? तो गोल ये नहीं है, गोल इज़ नॉट दिस। गोल क्या है? गोल है फ्रीडम। गोल है फ्रीडम। फ्रीडम इज़ द गोल। आप अपनी मर्ज़ी से खा पाओ, जो खाना चाहें। सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है। खाने से अच्छा मुँह जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से खा पाओ, अपनी मर्ज़ी से घूम पाओ, आप अपनी मर्ज़ी से पहन पाओ, ठीक है? दैट दैट इज़ अ फ्रीडम। ये फ्रीडम चाहिए, ठीक है? जो थिंकिंग है, जो एक सोच है, जो आपको हर चीज़ से करने से रोकती है, वो फ्रीडम चाहिए कि कोई मुझे टोके ना, कोई मुझे रोके ना। बस आप जो काम कर रहे हो, वो गलत ना हो, किससे किसी का बुरा ना हो, ठीक है? दैट इज़ हाउ द फ्रीडम वर्क्स। अब मैं लाइव स्ट्रीम रात को 3 बजे भी कर सकता हूँ, मैं रा ला लाइव स्ट्रीम रात को मैं सुबह 6 बजे भी कर सकता हूँ, किसी भी टाइम कर सकता हूँ। मैं जब चाहे जब खा सकता हूँ, जब चाहे जब मैं जा सकता हूँ, ठीक है? जहाँ चाहे मैं वहाँ जा सकता हूँ। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, कहीं से भी हो, कितने का भी, मुझे सब मिल जाता है। दैट इज़ द फ्रीडम। ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को रखूँ, खरीदूँ, दिखाऊँ लोगों को, जैसे होता नहीं है कि किसी जगह पे जाके चीज़ों को दिखा देना, वो इट्स नॉट फ्रीडम, इट्स लाइक शो ऑफ। गॉट इट? या सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट। एक बात ध्यान रखना, 4 दिन का प्रॉफ़िट 5वें दिन नहीं दिखता। वही सेम चीज़ है कि 1 महीने का प्रॉफ़िट अगले महीने नहीं दिखता। तो जो शुरुआत में प्रॉफ़िट है, वो एक तरह से शहद है, आगे जाके खत्म हो जाएगा। पहले उसको देखो कि वो शहद बना कैसे है। अपना खुद का हनी कॉम्ब बनाने की कोशिश करो ताकि शहद उसमें से निकल जाए और वो तभी बन सकता है जब आपको पता चले कि वो बनता कैसे है। दीज़ आर द वे लाइक एमएमसी, लाइक कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे यूज़ करो, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप एमएमसी ही यूज़ करो बट मेरे को अपने हिसाब से लगता है कि मुझे जो समझ में आता है मैं आपको वही बताऊँगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? हमारी सेकंड चीज़ थर्ड चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है, मैंने आपको समझा दी है। अब बाकी बातें करते हैं यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम की। यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम हमारी मंडे से मंडे तक रहेंगी मतलब 24/7 रहेंगी। आप कह सकते हो ऑल डे इन अ वीक रहेंगी, कोई ब्रेक नहीं होगा आपसे, कोई सैटरडे, संडे कोई बहाना नहीं। एवरीडे 8:30 पीएम चलती ही रहेंगी, बीच में बहुत ब्रेक हो गया है, पिछले महीने में तो लाइव स्ट्रीम हुई नहीं है ढंग से। ये कंटिन्यू रहेंगी जिसके अंदर वही रहेगा हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, 30 मिनट और 2 आवर बाकी के एसेट्स पे और 1 मिनट पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं छोटे-छोटे टॉपिक्स आपको लाइव स्ट्रीम पे बताता रहूँगा जो भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी मेजर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? परफेक्ट, या 5th चीज़ आती है हमारे सामने, 5वीं चीज़ है मीटअप से रिलेटेड। देखो अब नेक्स्ट मीटअप होगा दिल्ली में। मैं दिल्ली आऊँगा एंड दिल्ली में मीटअप होगा इस महीने अक्टूबर में एंड वी विल मीट
ऑफलाइन मीटअप आप कर सकते हैं। मैं डेट आपको 1 वीक पहले बता दूँगा, 1 वीक पहले बता दूँगा कब मैं आऊँगा। सो आप मेरे से मिल सकते हैं, जो भी आपको बातें करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है? 1 वीक पहले ही मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? परफेक्ट। बाकी जो पर्सनल मेंटोरशिप है, मतलब वन ऑन वन जैसे आप मेरे से एमएमसी सीख रहे हो, पर्सनल मेंटोरशिप कंटिन्यू रहेंगी गाइज़, यही एक चीज़ है जनरली जो कंटिन्यू रहेगी हमेशा। ये इसलिए रहेगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक के साथ नहीं सीखना चाहते, इन्हें पर्सनल में ही सीखना है या जिन्हें रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं। देखो यहाँ पर आप लाइव वन ऑन वन मतलब आप और मैं हैं बस दैट्स इट। आपके साथ कभी-कभी एक और हो सकता है पर्सन जो आपके जैसा ही हो बट मैक्स टू मैक्स आप पर्सनल में ही हो, तो वहाँ पर आप मेरे से जनरली सीख सकते हो। यहाँ पर क्या है कि मैं ये आपको ज़ीरो से नहीं बताऊँगा, पहले देखूँगा आपको डायग्नोज़ करूँगा, ठीक है? कि आपको जनरली कितना आता है। अगर आपको मान लो आप किस लेवल पे हो, मैं पहले डायग्नोज़ करूँगा। आप अगर एडवांस पे हो तो मैं सुपर एडवांस पढ़ाऊँगा, आप बिगिनर पे हो तो इंटरमीडिएट एडवांस तक लेके जाऊँगा। मेरा काम है यहाँ तक आपको पहुँचाना। यहाँ तक जैसे आप पहुँच जाओगे मेरा काम पूरा हो जाएगा। सो वो ये चीज़ है एंड इट्स पेड, ठीक है? ये पेड है, ये आप जनरली इसके बैचेज़ निकलते हैं, आप इसमें बैचेज़ के साथ जॉइन कर सकते हो। बट ये डेली नहीं निकलते, तो जब भी निकलेंगे आपको मैं आपके टेलीग्राम पे इसे इन्फॉर्म कर दूँगा, नहीं तो लाइव स्ट्रीम पे आपको बता दूँगा। यू कैन जॉइन इट। ये ऑफ ऑनलाइन रहता है, ठीक है? अभी मैंने ऑफलाइन में नहीं शुरू किया है क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं ऑफलाइन क्रिएट करूँ। ऑनलाइन में ही है, आप ऑनलाइन जॉइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, इस पे मैं कुछ ऑफ करवा दूँगा, डिस्काउंट वगैरह लगवा दूँगा क्योंकि देखो ये जनरली टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक अपने समय में से काट के आपको समय देना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, पर्सनल किसी को देना। बहुत एप्लीकेशंस आती हैं इसमें मेरे पास, हज़ारों की तादाद में आती हैं, बट मैं हर किसी को नहीं लेता। 1000 हैं तो 2 हैं, 10 हैं, ऐसे रहते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज़, अगर आपको लेना है वैसे ये स्क्रीनशॉट लेने लायक कोई चीज़ तो नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, बहुत लोग इसको लेके पागल हो रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी है यार, क्या बना लेंगे हम लोग इसमें? क्या बना लेंगे? $200, $500, $1000 इतना तो नारियल पानी पी जाता हूँ मैं, क्या बन जाएगा इसमें? और वैसे भी हमारे टीम वाले भी तो प्यासे हो जाते हैं थोड़े से, उनको भी कुछ देना पड़ता है, तो वो नारियल पानी छूट जाएगा, वो अमाउंट उनको चला जाएगा। ठीक है। आई हैव ए प्रॉब्लम सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? फेज़ 1 से 22 के लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ गाइज़, आप सारे टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक मैंने ऊपर डाला हुआ है। और ये लीजिए, ये मैंने आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो जनरली आपको दिख जाएँगी, ये अपग्रेडेड एमएमसी का पार्ट है, ठीक है? वो चीज़ें हैं जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे देखो दिख गए होंगे, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं और मैं इसको गाइज़ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप पे जॉइन्ड हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जॉइन्ड हैं, उनको भी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। ये लीजिए मैंने भेज दिया है, ठीक है? सभी को मैंने भेज दिया क्या-क्या टॉपिक्स हैं, ये मेन एडवांस टॉपिक हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है? ये एडवांस है कि सबसे बेस्ट जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। मज़ा आया सभी को आज के स्ट्रीम पे टॉपिक में? क्या बात है यार, रात को 11:30 बजे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा लगा मुझे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सारे गिले-शिकवे मैंने दूर कर दिए हैं। कल आपकी लाइव स्ट्रीम मेंबर्स ओनली से हट जाएगी एंड आप इज़िली फ्री में लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। किसी भी कंट्री से अगर आप हैं, इज़िली आप देख सकते हैं। आपके पास सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू। एवरीथिंग इज़ फ्री, मेरा पर्सनल टाइम छोड़ के। और जब मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, तब कोई भी मेरे से जो है मैसेज नहीं करेगा बिकॉज़ इट्स अ इम्पोर्टेंट टाइम। एक बार मैं गिरते-गिरते बचा था, तो वो होते हैं ना, वो कौन से ग्लासेस बोलते हैं उनको? मेटा मेटा ग्लासेस जो होते हैं, उनसे रिकॉर्ड करा था। तो क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं जाता, वो कनेक्ट रहता है उससे। तो मैं उसमें रिकॉर्ड कर रहा था, साइकिल और वो वाली चीज़, तो वो एकदम से मैं दीवार में ठुकने से बचा था, मुझे ऐसे लगा था। हुँ। कल कल मॉर्निंग में मुझे अ, किसी जगह पर जाना है इम्पोर्टेंट। वैसे कल का मेरा शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ क्या है। कल 10 बजे मुझे एक वाटरफॉल में जाना है, वहाँ पर थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है। आई हैव ए लाइक बढ़िया-सी जगह मुझे पता है जहाँ सिर्फ़ एक ही वाटरफॉल है, जहाँ कोई भी नहीं होता। सो आई हैव टू गो एंड आई विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। ये पास में ही है यहाँ से, आधा घंटा दूर है। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी-सी और आगे जाना है। आई हैव सम वर्क। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम से एक डिश पता चली है, उसको खाने जाना है। एंड देन फिर हम आपको लाइव में मिलेंगे सीधे रात को 8:30 बजे। या हुँ। 1 मिनट। सर एमएमसी कोर्स में डिस्काउंट दीजिए ना। चलो ठीक है, डिस्काउंट कर देते हैं। मैं टीम को मैसेज कर देता हूँ, 50-60% ऑफ कर देते हैं वो आपके लिए, ठीक है? ओके, मैंने बोल दिया देखो। विदिन 2 आवर्स ये हो जाएगा, आप ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को और? अभी तक आरओएस के कितने टॉपिक्स हो गए हैं? करीब 7 या 8 हैं आरओएस के अंदर ना, कई सारे रिपिटेशन में सेपरेशन ऑफ पार्ट्स के अंदर भी हैं और बाकी कुछ क्यूएफएल भी हैं अलग-अलग तरह की। वो उसके अंदर ही आ जाती हैं। जैसे आप पढ़ोगे ना, इनसाइडर हैं, लिक्विडिटीज़ हैं, वो सारा आपको उसके अंदर मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इसमें सेंड कर चुका हूँ। ठीक है। आजकल लोग अपने ही नाम नए-नए नाम से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। सब चीज़ इसी में से ही निकली है, ये बात ध्यान रखना। मैंने यहाँ जो एमएमसी में बनाया है, 78% डेटा इज़ क्रिएटेड बाय कैंडल किंग एंड 22% डेटा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? कुछ लोग बहुत मज़ाक बनाते हैं इस चीज़ को लेके कि सारी चीज़ कॉपी है, ये है। हाँ, अगर मैं ये पूछ लूँगा कि जनरली छोड़ो यार, मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव। आप ये सब छोड़ो। बस आप सीखने पे ध्यान दो, आपको क्या सीखने को मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कहाँ से आ रहा है कोई मतलब नहीं। जस्ट लर्न। पैसा बनाओ यार मस्त। एन्जॉय द लाइफ। बी द फ्री। बाकी गाइस, जैसे कि आप यहाँ सारी चीज़ें टॉपिक्स लिखते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है? नोट्स बनाते हो, तो उसके लिए आप हमारी नोटबुक भी ले सकते हो। दिस इज़ माय ऑफिशियल मर्च। आपको पता होगा, बट अभी तो ये बंद है, लिमिटेड ही थी इसके अंदर जो सप्लाई थी। फिर से मैं इसको
लाने वाला हूँ स्टॉक में, ठीक है? तो जैसे ही आ जाएँगे आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इसके साथ आप पेन भी ले सकते हैं, दिस इज़ ये तो दूसरा पेन है, दिस इज़ डिफरेंट पेन, इसको छोड़ दो। बट जो ऑफ़िशियल पेन है वो भी आपको मिल जाएगा, यू कैन ऑल्सो आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, ये मेरे जनरली मीटिंग्स के नोट रहते हैं इसमें। ये अलग है, ये डिफरेंट नोटबुक है, ये अलग है। जो आपको मिलेगी वो अलग होगी। वैसे मैं ये वाली भी बात कर रहा हूँ, अगर ये मिल जाती तो ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी अच्छी है। ठीक, देखो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जर्नल इज़ इम्पोर्टेंट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव पे मिल जाएगी, जितने भी लोग बिगिनर या इंटरमीडिएट सब आपको मिल जाएगा, जैसे-जैसे आप लाइव स्ट्रीम देखोगे। क्यूएफएल का नाम चेंज करके टीएमआर नेम रख दिया। मैं बताता हूँ आपको बहुत दिखेंगे अब, ठीक है? वो है ना मैंने क्या बोला, ये सारे वही हैं अ, इंटरमीडिएट और बिगिनर के बीच के लोग होते हैं जनरली, आप उनको ध्यान मत दो। फिर कुछ टाइम बाद गाइज़ मैं जनरली कुछ ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग अपनी स्किल के ज़रिए कॉम्पिटिशन कर सकते हो, ठीक है? और इसके लिए हम लोग चैलेंजेस करेंगे, जैसे किसी-किसी को कुछ अमाउंट देंगे और फिर उसमें लाइव चैलेंज हुआ करेगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हो, कितने पार्टिसिपेंट हैं और वो कैसे-कैसे जिसका सबसे अच्छा ग्रोथ होगी, जिसका अच्छे कैपिटल मैनेजमेंट और जिसका सबसे जल्दी ज़्यादा कैपिटल बनेगी, ठीक है? जो-जो एंड तक टिकेगा कैपिटल के साथ, जो टारगेट पूरा करेगा, उसको प्राइज़ भी मिलेगा। सो वो भी एक अलग चीज़ है। आगे उसके रिगार्डिंग हम बताएँगे आपको कैसे रहेगा। इसको एक मैं स्पोर्ट्स के अंदर लाना चाहता हूँ जनरली। या ठीक है, तो ये डिफरेंट रहेगा बिल्कुल, मज़ा आएगा इसमें, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे नहीं। एक अलग दुनिया चली जाएगी बनती हुई। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको आपके शब्दों पे कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। आपके घर के बराबर या आपके किसी भी दोस्त से लड़ाई होने पे कंट्रोल करती है ज़्यादा ना बोलने में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है अच्छे से, है ना? थैंक यू सो मच। बस इतना लगाव मत दिखाओ यार। इतना मीठा बोलोगे तो शुगर हो जाएगा। आजकल बाकी सभी लोगों को हो रहा है। अच्छा चलो मैं इसमें डोज यूएसडीटी सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने? इसको देख लेते ये राइटिंग पतली नहीं आ रही, इसमें ट्रेडिंग व्यू अपडेट हो गया शायद। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर था जिसमें मार्केट हमें दोबारा से इस ज़ोन पे आके ये रिवर्स कर रही है, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ जस्ट ए हैंगिंग मैन। यहाँ पर भी हैंगिंग मैन उठा रहा था, यहाँ हैंगिंग मैन गिरा रहा है। तो आफ्टर इफेक्ट यानी कि एक फेक पैटर्न लेके अगर आप देखोगे तो इतनी सप्लाई ही ये दे सकता है और इसके बाद कैपेसिटी है ही नहीं। उसके बाद इस पोर्शन से उड़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। बट मैं इसके अंदर इनसाइडर जनरली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। रीज़न इसका ये है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे कर चुका हूँ और हमारा जो एरिया है वो एमसी4 तक है, ठीक है? तो एमसी4 तक चला जाएगा तो जस्ट बस हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये चला हुआ है। देखो 4 अगस्त से ये एंट्री लगी हुई है और अब तक मार्केट चल रही है। बहुत अच्छा इसमें जो है वो निकला है, 50% तक मार्केट उठ गई थी इसमें विदिन 30-40 डेज़ के अंदर। बहुत अच्छा एनालिसिस था ये मेरा, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस था। क्योंकि ये काफ़ी लंबा चला है ना, कंसोलिडेशन में एक नीचे आती हुई मार्केट में हमारा यहाँ हुआ है, ठीक है? परफेक्ट। सुई यूएसडीटी देख लेते हैं एक बार, व्हाट्स इनसाइड इन इट। पहले इसमें एनालिसिस जो था वो यही था, मार्केट यहाँ से उठ के चली गई थी एंड देन उसके बाद फिर से नीचे आ रही है, ठीक है? तो ये कंसोलिडेशन फेज़ बना हुआ है
ओके, ये हाई यहाँ ब्रेक हुआ बट इट गॉट रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड हाई है, आप देखोगे तो ये रिजेक्ट हो गया, मार्केट दोबारा से अंदर चली गई, कैंडल बॉडी क्लोज हुई, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, आपको याद होगा, देखो यही तो जो मैंने कल आपको टॉपिक समझाया था ना कैंडल आर्मिंग का, वो यही है, आप देखो इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई नहीं, देयर इज नो ब्रेकआउट, फेक आउट है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको रिवर्सल में एंट्री लेने में भी ईज़ी पड़ जाएगा बहुत। उसके बाद अब जैसे मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर ये सप्लाई आई, यहाँ से यहाँ तक की जो जनरली सप्लाई हम इसे कॉपी कर सकते हैं, दिस इज़ द क्यूएफएल फॉर दिस एंड वी कैन ईज़िली कॉपी एट दिस पॉइंट। मार्केट इज़ एट द 50%, उससे भी नीचे आ रही है, ठीक है? सो दिस इज़ अवर फुल रिवर्सल एरिया, वेट करेंगे इसके फुल रिवर्सल पे आने का। फुल रिवर्सल एरिया, ठीक है, वैसे 50 पे भी है यार, 50 पे कंसीडर करें इसको, 50 पे नहीं, 1 2 3 4 4 बार हो चुकी है, तो 50 पे नहीं कर सकते। चलिए, कोई नहीं। इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा एविडेंस तो नहीं है कुछ भी, एक एक चीज़ और है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें इसके नेचर को यूज़ कर सकते हैं। नेचर मतलब ध्यान से देखो, मैं एंगल एनालिसिस यूज़ करना चाहूँगा इन्फो लाइन के ज़रिए, वेयर इज़ द इन्फो लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट हमारी 56 डिग्री थी, उसके बाद ये हो गई 57 करीब-करीब, और फिर ये हो गई ऐसे, मतलब फैलती जा रही है। अगर आप देखोगे तो ये जनरली थोड़ी-थोड़ी करके फैलती जा रही है। इसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, रुको। यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ। तो यू कैन सी इसकी जो नेगेटिविटी है वो कम होती जा रही है और मार्केट पॉज़िटिव इस तरीके से पॉज़िटिव होती जा रही है। इसका मतलब पूरा का पूरा एक कर्व ये बन रहा है। जैसे ये कर्व, एक तो ये सप्लाई के साथ कर्व बन रहा है इस तरीके से, दूसरा कर्व जनरली आप देखोगे तो वो इस तरीके से बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ, यू कैन ईज़िली सी लाइक दिस, ये इस तरीके से भी कर्व बन रहा है। ठीक है? डिग्री से ये पता लगता है कि जो सप्लाई है उसके अंदर डिमांड आ रही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, सप्लाई के अंदर भी डिमांड इंक्लूड होती जा रही है और डिमांड तो डिमांड है, डिमांड तो है ही, लेकिन सप्लाई के अंदर भी डिमांड, इसका मतलब टोटल मार्केट डिमांड में कंप्लीट हो रही है। और अभी देखो इस तरीके से कर्व बन रहा है हमारा मार्केट में, यहाँ पर ये मार्केट बेंड भी हो रही है इस तरीके से, तो एक ऐसी बेंडिंग, ठीक है? और एक इस तरीके से जनरली आप देखोगे सप्लाई में कमज़ोरी, तो ऐसी बेंडिंग होने के बाद एक और सप्लाई आ जाए एंड देन फिर बाद में मार्केट उठ सकती है। सेम ऐसा ही मूव हमें देखने को मिल सकता है, जैसे ये बना हुआ है ना, सेम ऐसा ही मूव हमें यहाँ पर जनरली देखने को मिल सकता है, इन केस अगर मार्केट इस तरीके चलती है। वैसे तो ये देखो यहाँ इससे मैच कर रहा है, ठीक है? इससे मैच कर रहा है, लेकिन मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ से उठे। अगर यहाँ नहीं आती तो इग्नोर कर देंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। ये वाला जो हाई होगा ना, ये वाला जो हाई होगा इसके बाद देखेंगे। अगर मान लो डायरेक्ट यहाँ से उठ जाती है, यहीं से डायरेक्ट उठ जाती है, इससे ऊपर चलती है, तो फिर बाद में अलग एनालिसिस होगा, अगर नहीं उठती है तब तक इस पे वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे। ये इस तरीके से ज़िगज़ैग मूवमेंट है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है? इस तरीके से तो मार्केट क्या करे, ऐसे आए, एक और रिवर्सल दे यहाँ पर, एफएमएफआर करे, इस तरीके से एंड देन फिर उठ के जाए, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमें चाहिए यहाँ पर। समझ आया? दिस इज़ व्हाट वी नीड, एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर चाहिए होगा। और वॉल्यूम बर्स्ट आपको नज़र ही आ रहा होगा यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रिवर्सल एरिया नहीं है, दिस इज़ रीटेस्टिंग, क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो उसमें बुलिश ही कह सकते हैं इसको, कैन यूज़ एज़ अ रीटेस्टिंग। ठीक है? इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसे ईज़िली देख सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए कोई भी, जैसे बना हुआ है, वी नीड एनी बुलिश पैटर्न, एनी बुलिश 2 सीपी मॉड्यूल। वैसे यहाँ ट्री भी बन सकता है बट मॉड्यूल को ही यूज़ करें। 2 सीपी मतलब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक साथ आ जाए, जैसे बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग, ये सीन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है? इसी जगह पे मैंने यहाँ लगा दिया। सो वी नीड, जैसे यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है ना, यहाँ पर है, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये पॉजिटिव एंगल्फिंग है, सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इट। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पर है, 2 महीने बाद देखूँगा इस एनालिसिस को करीब। इससे पहले मैंने इसमें एनालिसिस किया था ना शायद, मुझे याद नहीं है, काफ़ी हो गया ना। अरे! ये क्या भेज दिया? इससे पहले इसमें एनालिसिस किया था मैंने गाइस।
कब किया था इसमें? मुझे याद नहीं आ रहा। 15 सितंबर, 1 मिनट मैं देखता हूँ। सुई यूएसडीटी। मैंने सोल में किया था, सुई में किया था? सोल में किया था शायद, सुई में नहीं था। हाँ गाइस, सही कह रहे हो तुम। यस, यू आर राइट। क्या बात है। ये 15 सितंबर का एनालिसिस था, जिसमें 50% एरिया मैंने लगाया हुआ है क्यूएफएल पे, और फुल रिवर्सल भी है। रिवर्सल यहाँ लगाया हुआ था, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर गई थी। यस, आफ्टर इफेक्ट हुआ था इसमें, मतलब उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया भी हुआ है दोबारा से। ये वन डे पे, ये तो शायद, हाँ वन डे पे है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, रुको सभी को। ठीक है, यू कैन इजीली सी। ये देखो, ये बना हुआ है। ये 15 सितंबर का है, जिसके अंदर यहाँ रिवर्सल ले रहे थे। मार्केट ने वॉल्यूम बर्स्ट यूज किया, आफ्टर इफेक्ट हुआ देखो यहाँ पर। ये पहले मार्केट नीचे आ गई, यहाँ से यहाँ तक मूव आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं एक स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस होते ही मार्केट फिर से नीचे आई, आफ्टर इफेक्ट करा, देन फिर नीचे आ गई। देखो आई नीचे ये, अच्छा खासा पूरा 50% ज़्यादा मूव आ गया है। लो भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने अपना, लेकिन वो इस पे टच नहीं करी है। 50% पे ही मार्केट गई हुई है। तो वेट करते हैं। देखो यहाँ पर भी ये रिवर्सल है, जो मेरा यहाँ पर आया था ना अभी, जो मैंने आपको बना के दिखाया, यहाँ पर भी वही रिवर्सल एरिया आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन तो ठीक थी। बस यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट हुआ है, एक स्टॉप लॉस गया है, उसके बाद फिर मार्केट कंडीशन में आई है। ओके, एक और इसमें था, एक और एनालिसिस था ना इसमें। हाँ, ये था जो मैंने बनाया था, याद आ गया मुझे। काफी पुराना हो गया यार। ये था गाइस, फिनोमिनल, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट था ये, जो यहाँ से मैंने निकाला था इस जगह पर। याद आ गया मुझे, आई रिमेम्बर। अरे ये क्या लगा दिया, ये जो बनाया था, यस, सेम यही है। और यहाँ से मैंने इसमें प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा ही बनेगा, और ऐसा ही बना था देखो। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ गई थी। काफी अच्छा इसमें रिजल्ट निकला था, है ना? या पिछले साल का है शायद, इस साल का है, इसी साल का है ना शायद। हाँ, इसी साल का। यो, इसको तो मेरा देखने का मन ही नहीं है लार्जर टाइम फ्रेम में। There is only 9 phase in your paid course, but you said all content will be covered with 22. So is there missing in paid course? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ओल्ड वीडियोस में देखोगे ना, आपको दिख जाएंगे, ऑलरेडी बने हुए। इसमें दो पार्ट है, ओल्ड एमएमसी भी है और न्यू एमएमसी भी है। और जो न्यू एमएमसी है वो अपग्रेड है, उसके अंदर आपके बाकी के जितने फेजेस हैं, सबका कंबाइंड वर्जन है। मतलब जो यूजलेस है उनको मैंने रिमूव कर दिया है, जो सिर्फ काम के हैं उन्हीं को रखा हुआ है, और जो सबसे ज्यादा यूज करे हुए हैं वो। ओके गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को आज का जितना भी ये टॉपिक थे आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पब्लिक चैट में टेलीग्राम में लिख सकते हैं, उससे आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एंड लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू रहेंगी, ओमेगा क्लब 2.5 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है,
तो जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है तो जब तक आप जॉइन करके सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फ्री फॉर ऑल। और वही चीज़ है, अगर आपको अपने इंस्टेंट कमेंट चाहिए तो आप प्रो लाइव स्ट्रीम भी जॉइन कर सकते हो, इट्स योर ऑल चॉइस। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर भी सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रीम पर।